नमस्कार, स्वागत है देवभूमि टुडे चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताजा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे निवेदन है देवभूमि टुडे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। हिमाचल की चोटियों पर बर्फबारी, कई भागों में बारिश, इस दिन से मौसम में सुधार की संभावना। हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में 5 दिनों तक मौसम खराब रह सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के मैदानी, मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ स्थानों पर 1 व 2 जून को बारिश की संभावना है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंधड़ चलने का भी येलो अलर्ट जारी हुआ है। हालांकि 3 जून के बाद मौसम में सुधार आने के आसार हैं। 4 व 5 जून को मैदानी भागों में मौसम साफ रहने के आसार हैं, जबकि मध्य व उच्च पर्वतीय 1-2 स्थानों पर बारिश हो सकती है। बता दें कि पिछले कल येलो अलर्ट के बीच रोहतांग और मनाली की ऊंची चोटियों पर फिर ताजा बर्फबारी हुई। डलहौजी, मंडी और बिलासपुर में हल्की बारिश हुई। शिमला समेत प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में हल्के बादल छाए रहने के साथ धूप खिली रही। बता दें कि अधिकतम तापमान में सामान्य से 12 डिग्री की कमी दर्ज हुई है। हिमाचल उत्तराखंड सीमा पर अवैध खनन करने पर हाईकोर्ट, सख्त लाइसेंस धारकों की सूची तलब। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हिमाचल उत्तराखंड सीमा पर अवैध खनन करने पर कड़ा संज्ञान लिया है। अदालत ने राज्य सरकार से खनन लाइसेंस धारकों की सूची तलब की है। यमुना नदी की आर्द्रभूमि वेटलैंड के 10 किलोमीटर के दायरे में खनन रोकने के लिए अदालत ने केंद्र को 8 हफ्ते में अंतर्राज्यीय सीमा की निशानदेही करने के आदेश दिए हैं। वहीं मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 8 अगस्त को निर्धारित की है। उत्तराखंड के देहरादून निवासी गजेंद्र रावत ने हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर की है। वहीं याचिका में आरोप लगाया गया है कि यमुना नदी की वेटलैंड के 10 किलोमीटर के दायरे में खनन किया जा रहा है। डॉक्टर अनिल जैन बोले, यौन शोषण से संबंधित नहीं है महिला पहलवानों का मामला। दिल्ली में चल रहा पहलवानों का धरना प्रदर्शन यौन शोषण से संबंधित नहीं है। यही कारण है कि आज दिन तक पहलवान अध्यक्ष के खिलाफ एक भी सबूत नहीं दे सके हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने कमेटी तक गठित की थी, उसकी रिपोर्ट को भी पहलवान नहीं मान रहे हैं। यह बात वरिष्ठ भाजपा नेता एवं राज्यसभा सदस्य डॉक्टर अनिल जैन ने पिछले कल धर्मशाला में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पूछे गए एक प्रश्न के दौरान कही। वहीं वह यहां केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर रखे गए संवाद कार्यक्रम के लिए पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से आज दुनिया में भारत देश का नाम ऊंचा हुआ है। बर्फबारी से फंसे 150 वाहनों को सुरक्षित निकाला। भूस्खलन से कीरतपुर नेरचौक 4 लेन फिर हुआ बंद। हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी में बर्फबारी से मनाली, लेह और शिंकुला मार्ग यातायात के लिए बंद रहा। लेह से मनाली आ रहे करीब 150 वाहनों को पुलिस ने BRO के साथ मिलकर सुरक्षित निकाला। सभी गाड़ियों को पिछले कल सुबह तक बारालाचा व जिंगबार से निकालकर दारचा पहुंचाया गया। वहीं इसमें ट्रकों के साथ पर्यटकों के वाहन शामिल थे। शिंकुला, दर्रा व मनाली लेह मार्ग पर बारालाचा व जिंगबार में भी पिछले कल रुक रुक कर बर्फबारी होती रही। मनाली से जाने वाले वाहनों को दारचा व लेह से आ रहे वाहनों को सरचू में रोका गया। उधर भूस्खलन होने से कीरतपुर नेरचौक 4 लेन एक बार फिर बंद हो गया है। हिमाचल में इस साल के अंत तक खरीदी जाएंगी 500 नई बसें। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में इस साल करीब 500 बसें खरीदी जाएंगी। कुछ बसें पहले खरीदी हैं, जबकि आने वाले समय में 75 और उसके बाद 225 इलेक्ट्रिक बसों को खरीदा जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रणाली की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे में केंद्र मदद करे, केंद्र बसें दे या फिर सब्सिडी। अग्निहोत्री हरोली में पत्रकारों के प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। वहीं उन्होंने कहा कि निगम के बेड़े में 3200 बसें हैं। इनमें से केंद्र के नए निर्देशों के चलते 202 बसों को हटा लिया गया है। करीब 1000 बसें 9 लाख किलोमीटर से अधिक चल चुकी हैं। नई बसें खरीदकर जनता को बेहतर ट्रांसपोर्ट सुविधा दी जाएगी। विधायक हंसराज बोले, देने की बजाय दिया हुआ वापस लेने का काम कर रही कांग्रेस। कांग्रेस प्रदेशवासियों को कुछ देने की बजाय जो पूर्व सरकार ने दिया है उसे वापस लेने का काम कर रही है। 1000 से अधिक शिक्षण संस्थानों और कार्यालयों को बंद कर दिया गया है। अपनी गारंटियों को पूरा करने के लिए प्रदेश की वित्तीय हालत माली कर दी है। आने वाले दिनों में कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लाले पड़ जाएंगे।
यह बात पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष एवं चुराहा के विधायक डॉक्टर हंसराज ने चंबा में पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार जनविरोधी सरकार है, लेकिन अब जनता इसके झांसे में आने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि हिमाचल की जनता लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। हिमाचल में बैच वाइज आधार पर नियुक्त हुए 57 टीजीटी कुछ को 3 से 4 साल तक मिली नौकरी। प्रदेश सरकार ने बैच वाइज आधार पर 57 टीजीटी नियुक्त कर दिए हैं। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने पिछले कल इस बाबत अधिसूचना जारी की। कुल 57 शिक्षकों में से 12 पूर्व सैनिक कोटे से नियुक्त किए गए हैं। अनुबंध आधार पर नियुक्त किए गए शिक्षकों को प्रति माह 22,860 रुपये का वेतन मिलेगा। वहीं नवनियुक्त शिक्षकों को 15 दिनों के भीतर स्कूलों में पद ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। 23 मई में पद ग्रहण नहीं करने की स्थिति में नियुक्ति को रद्द माना जाएगा। वहीं बता दें कि नवनियुक्त शिक्षकों में से कुछ को सिर्फ 3 से 4 वर्ष के लिए ही नौकरी करने का मौका मिला है। बैच वाइज भर्ती से नौकरी प्राप्त करने वाले कुछ शिक्षकों की आयु 3 से 4 वर्ष बाद 58 हो जाएगी। 1968, 70, 71 और 72 वर्ष में जन्म लेने वालों को अब टीजीटी की बैच वाइज भर्ती में नंबर आया है। इन शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ भी नहीं मिलेगा। सरकार की ओर से न्यूनतम 10 वर्ष का सेवाकाल पूरा करने वाले कर्मचारियों को भी ओपीएस देने का फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर हिमाचल में भाजपा ने शुरू किया संपर्क से समर्थन अभियान। केंद्र सरकार के 9 गौरवमय वर्षों का कार्यकाल पूरा होने पर संपर्क से समर्थन जनसंपर्क अभियान का आगाज पिछले कल हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से हुआ। पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, राज्यसभा सांसद एवं भाजपा के राष्ट्रीय वरिष्ठ नेता डॉक्टर अनिल जैन, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष विपिन सिंह परमार, कांगड़ा चंबा के सांसद किशन कपूर, महामंत्री त्रिलोक कपूर, वहीं विधायक पवन काजल, पूर्व मंत्री सरवीण चौधरी, प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश शर्मा, जिला अध्यक्ष कांगड़ा चंद्रभूषण नाग, पूर्व विधायक अरुण मेहरा कुक्का, विशाल नेहरिया व भाजपा प्रदेश सचिव एवं अभियान के संसदीय प्रभारी विशाल चौहान की मौजूदगी में धर्मशाला में संपर्क से समर्थन अभियान का आगाज किया गया। एचआरटीसी के चालकों और परिचालकों के ओवरटाइम रात्रि भत्ते के लिए 4.50 करोड़ रुपए जारी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पिछले कल शिमला में कहा कि राज्य सरकार ने हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी के चालकों और परिचालकों को ओवरटाइम और रात्रि भत्ते के भुगतान के लिए 4.50 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले लगभग 3 वर्षों से एचआरटीसी के चालकों और परिचालकों को उनके भत्तों का भुगतान नहीं किया गया था। वर्तमान प्रदेश सरकार ने यह राशि आवंटित कर अपने वादों को पूरा करने की प्रतिबद्धता निभाई है। वहीं अधिकारियों के साथ बैठक के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि एचआरटीसी के विभिन्न संघों के प्रतिनिधियों ने पिछले माह उनसे भेंट कर उनकी मांगों, विशेष रूप से ओवरटाइम और रात्रि भत्ते के भुगतान पर चर्चा की थी। फिर 800 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी हिमाचल की सुक्खू सरकार, जानिए वजह। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार फिर से 800 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। 300 और 500 करोड़ रुपए का यह कर्ज लेने की 2 अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। वहीं सरकार 300 करोड़ रुपए का ऋण 6 साल के लिए लेगी, जबकि 500 करोड़ रुपए का कर्ज आगामी 8 वर्षों के लिए लिया जाएगा। वहीं इन अधिसूचनाओं में स्पष्ट किया गया है कि यह कर्ज प्रदेश के विकासात्मक कार्यों पर खर्च किया जाएगा। इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से सरकार की प्रतिभूतियों को विक्रय किया जाएगा। वहीं सफल निविदाकर्ता 7 जून 2023 को भुगतान करेगा। इस कर्ज को लेने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति ले ली गई है। तो ये हैं आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए देवभूमि टुडे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।